नमस्कार, आप देख रहे हैं द पुलिस पोस्ट और खबरें विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। जोधपुर में युवक की हत्या का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। वीडियो में दो युवक एक लड़के को चाकू मारते हुए दिखाई दिए। कोटा में परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाने के बाद कोटा में कब्र खोद निकाला शव। महिला का 10 दिन पुराना शव निकाला कब्र से बाहर। सागर पुलिस थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोप में पड़ोसी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। 27 वर्षीय विवाहिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने के दौरान दुष्कर्म की वारदात। भीम पुलिस ने देर रात पिकअप गाड़ी से बरामद की अवैध शराब। पिकअप से बरामद की 40 पेटी शराब की। आरोपी हुआ मौके से फरार। सिया के तापू गांव में मतदान के दौरान दो गुटों में झड़प हुई। मौके पर गाड़ियों से टक्कर के बाद कुछ लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। जोधपुर से जुगल नवल की रिपोर्ट। वीडियो में दो युवक एक लड़के को चाकू मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाकू मारने के कुछ ही देर बाद युवक की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। घटना जोधपुर के भदवासिया इलाके की है। यहां आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि किस तरह एक युवक जा रहा था। उसने बाइक सवार से कुछ बात की, लेकिन बाइक सवार आगे निकल गया और कुछ ही देर बाद बाइक सवार वापस लौटकर आता है और बाइक सवार युवकों और राह चलते युवकों में विवाद हो जाता है। इस विवाद के बाद बाइक सवार युवक नीचे उतरा और अपने पास से चाकू निकालकर पैदल चल रहे युवक की जांघ पर ऐसा चाकू मारा कि वह उठ ही नहीं पाया। हालांकि पैदल चल रहे दूसरे व्यक्ति ने उसके पांव में पट्टी बांधकर खून को रोकने का प्रयास किया, लेकिन खून अधिक बह जाने के चलते युवक वहीं गिर पड़ा, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। महामंदिर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन पिछले एक महीने में हत्या की तीसरी वारदात से जोधपुर शहर का ये इलाका दहशत में है। इससे पहले दो हत्याएं मंडोर इलाके में हुई और अब मंडोर के पास ही महामंदिर इलाके में यह हत्या पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार पुलिस कमिश्नरेट में इतना बड़ा अधिकारियों का लाजमा भी यहाँ क्राइम को क्यों नहीं रोक पा रहा। कल शाम को 5:30 बजे एक व्यक्ति के बदवासिया पुलिया के नीचे गली में घायल होने की सूचना पर पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, इलाज करवाया। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हुई है, शिनाख्त की प्रयास किया जा रहा है। कोटा से विक्रम सिंह चौहान की रिपोर्ट। कोटा शहर की पुलिस ने 16 अगस्त को बोरेखेड़ा थाना अंतर्गत रहस्यमयी हालत में 10 दिन पूर्व मरी 29 वर्षीय विवाहिता के शव को कब्र से बाहर निकाला है और बाद में एक मेडिकल बोर्ड टीम द्वारा मौके पर ही पोस्टमार्टम किया है। मृतक महिला के पति और ससुराल वालों ने पुलिस और मृतक महिला के परिजनों को बिना बताए मौत के दिन ही अंतिम संस्कार कर दिया था। बोरेखेड़ा के थाना प्रभारी महेंद्र मीणा ने बताया कि मृतक महिला 29 वर्षीय रुखसार इंजीनियरिंग में स्नातक है, जो कि भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के अमरगढ़ गांव की रहने वाली है और करीब 10 साल पहले बोरेखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मन्नान कॉलोनी के रशीद मोहम्मद से उसकी शादी हुई थी, जिसकी 16 अगस्त को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कोटा सिटी एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 23 अगस्त को इस संबंध में पति और मृत महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से निकालने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद पुलिस ने गुरुवार को शव को कब्र से बाहर निकाला और मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। जी सर बताएं। 16 को उसकी मृत्यु हुई। 16/8 को महिला है रुखसार नामक, यहाँ उसका ससुराल पक्ष था मन्ना कॉलोनी में। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और उस समय परिजनों द्वारा उसका अंतिम संस्कार जो भी करना था वो कर दिया गया था। उस समय उसके परिजन भी साथ थे, वीर पक्ष वाले भी, लेकिन उस समय उनके द्वारा कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। बाद में 23/8 को इन्होंने एक परिवार एसपी साहब के यहाँ पेश किया था कि साहब उसकी हत्या हुई है, इस संबंध में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और उसकी जांच की जाए। मेरी सिस्टर छोटी रुखसार बानू, जिसका निकाह 2011 दिसंबर में यहाँ बोरखेड़ा रशीद मोहम्मद वल्द जब्बार मोहम्मद के साथ हुआ था। मतलब 10 साल हो गए शादी के, बीच में कई विवाद भी हुए थे दोनों में। तो हमने परिवार के लोगों ने समझा कि इसको अपनी बहन बेटी को अपने ससुराल में रहने के लिए ही उसे प्रेषित किया। बाद में हमें अभी 16 अगस्त को जानकारी मिली कि आपकी बहन की डेथ हो गई है। तो भीलवाड़ा ज़िले के अमरगढ़ से मैं मतलब अपने माँ बापों को माता और पिता को लेके मैं यहाँ कोटा पहुँचा। उसके बाद में 8-9 बजे करीब उसको नैना लेने की तैयारी करने लग गए थे। हमें किसी ससुराल पक्ष वालों ने
ये तक नहीं बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। चतुर सिंह राजपुरोहित की सांगड़ जैसलमेर से रिपोर्ट। पुलिस थाना सांगड़ में दुष्कर्म का मामला दर्ज होने पर महेंद्र सिंह खींची थानाधिकारी पुलिस थाना सांगड़ ने बताया कि पीड़िता की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के अनुसार 25 अगस्त को 27 वर्षीय विवाहिता पशुओं को पानी पिलाने के लिए टांके पर गई थी, जहां आरोपी कल्याण सिंह ने महिला को अकेला पाकर लज्जा भंग की और महिला के कपड़े फाड़ दिए। महिला का जबरदस्ती केर की झाड़ी के पीछे ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर धारा 342, 354, 376 आईपीसी में अनुसंधान शुरू किया गया है। टोंक से रोहित कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान के टोंक में तेज रफ्तार से दौड़ते वाहनों से एक के बाद एक सड़क हादसे हो रहे हैं। ऐसा एक हादसा अलीगढ़ क्षेत्र में हुआ है, जहां तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 जनों को कुचल दिया है। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही अलीगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अलीगढ़ सीएचसी में रखवाया गया है। दोनों बाइक सवार मृतक सवाईमाधोपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 26/8/2021 को 1:15 बजे के करीब कंट्रोल रूम से दूरभाष में मुझे इतला मिली थी चोरू बाईपास के पास कोई 2 व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे गिरे पड़े हैं। उक्त सूचना पे मैं व हमारा पुलिस जाब्ता महावीर जी ऐसे ही तुरंत थाने से रवाना होकर चोरू बाईपास पे मौके पहुँचे, जहाँ पे 2 व्यक्ति एक्सीडेंट होकर पड़े हुए थे। उनके सिर से खून वगैरह आ रहे थे। मोटरसाइकिल बड़ी थी पास में। दोनों की बॉडी को तुरंत सीएचसी अलीगढ़ में शिफ्ट करवाया और जान। राजसमंद भीम से गोपाल सोनी की रिपोर्ट। राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब की धरपकड़ अभियान को लेकर कल देर रात भीम थाना पुलिस ने डीवाईएसपी हेमंत कुमार नोगिया के निर्देशन में थानाधिकारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एएसआई बालूराम की टीम ने एक पिकअप गाड़ी से अवैध शराब की 40 पेटियां बरामद की है। कार्रवाई के दौरान अंधेरे में मौके का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने पिकअप गाड़ियों और अवैध शराब कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर। झालावाड़ से हरिमोहन चोंडावड़ की रिपोर्ट। जिले के भवानी मंडी कस्बे में गत 8 जून को मोंटी जायसवाल नामक युवक पर हुई फायरिंग के मामले में करीब 2 माह से फरार चल रहे भवानी मंडी के पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अभियुक्त रामलाल गुर्जर ने नीरज उर्फ मोंटी जायसवाल की हत्या के लिए 3 बदमाशों को 15 लाख रुपए की सुपारी दी। डीग भरतपुर से मुकेश सैनी की रिपोर्ट। कस्बे के कंस मोहल्ला में के खंडेलवाल कठेरा वाले के देर रात्रि को एक शून्य मकान में अज्ञात चोरों ने नकदी, जेवरात और कागजात लेकर रफूचक्कर हो गए। चोरी की घटना के बाद पड़ोसियों ने मकान मालिक को जानकारी दी। इलाके में दर्जनों चोरी की वारदातों पर पुलिस कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। सारे जो भी डिब्बी वगैरह और रखी हुई थी सब साफ हैं। कैश भी रखा था मदर का काफ़ी। अब उसका पता नहीं है। एक छोटे भाई की अलमारी भी खुली हुई है, उसमें चैन अंगूठी थी, उसका मुझे को पता है, वो भी गई हुई है। और उसके करीब 25,000 रुपये थे उसमें लॉकर में। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है यहाँ सबके द्वारा, पर अभी तक पुलिस नहीं आई है। धौलपुर में नाबालिग का अपहरण कर रेप करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित नाबालिग के पिता ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। सिरोही से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। ओसिया के तापू गांव में मतदान के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। मौके पर गाड़ियों से टक्कर के बाद कुछ लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मतदान के दौरान झड़प हुई है, जिसमें 2 लोगों को चोट लगी है। इस झड़प के दौरान भाजपा के पूर्व पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश तापू की गाड़ी पर हमला होने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। राजसमंद भीम से भोपाल सोनी की रिपोर्ट। भीम पुलिस थाना क्षेत्र के कलेक्टर सड़क मार्ग पर गत दिनों हुई लग्जरी कार लूट की वारदात के बाद फरार हुए आरोपी देर रात भीम पुलिस के हत्थे चढ़े। थानाधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि दर्ज प्रकरण में आरोपी की तलाश में गठित पुलिस टीम के एएसआई बालूराम के नेतृत्व में लूट की घटना से फरार 3 आरोपियों को बरार इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में परमेश्वर सिंह, ईश्वर सिंह, रमेश सिंह शामिल है। इन सभी आरोपियों से लूटी गई कार को लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी कई वारदात खुलने की संभावना है।